नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अयोध्या जाइए, जिस तरह लोग परिश्रम करते हुए दिख रहे हैं, दिन को दिन, रात को रात नहीं समझ रहे हैं। ठंडक, गर्मी, पाला, ओस का कोई असर नहीं दिखता है। तो ये याद आता है, राम काज कीने बिना इन्हें कहाँ विश्राम। यही नहीं, हनुमान चालीसा की ये लाइनें भी अयोध्या में चहुं ओर दिखती हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा, राम काज कर बै को आतुर। बात तन की हो, मन की हो या हो धन की, राम काज सर्वोपरि है। मजदूर से महाजन तक, संत से महंत, लोक से तंत तक, सब राम काज में लीन है। सभी नव्य राम मंदिर को दिव्य भव्य बनाने में लगे हैं। उनकी लगन मंदिर के निर्माण को तेजी से परम वैभव को ले जाने में जुटी हुई है। अयोध्या में धर्म में लगा कर्म तेजी से मोक्ष की ओर बढ़ रहा है, पुण्य की ओर बढ़ रहा है। बढ़े भी क्यों नहीं, राम जो आ रहे हैं, वही राम जो अयोध्या के प्रिय हैं, वही राम जिन्हें अयोध्या प्रिय है। सो यहाँ का कण कण क्षण क्षण बोल रहा है, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। अयोध्या में जो कुछ चल रहा, उस दृश्य का एक छोटा सा खाका खींचने की हम कोशिश करते हैं। पहले मंदिर पर बात करते हैं। राम मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, अर्थात यह मंदिर पूर्व मुखी है। मंदिर में 3 तल हैं। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, हर तल की ऊंचाई 20 फीट होगी। पूर्व पश्चिम दिशा में मंदिर 350 फीट लंबा होगा। उत्तर दक्षिण दिशा में 235 फीट चौड़ा होगा। 5 गुंबद यानी 5 मंडप होंगे। अब तक 3 मंडप तैयार हो चुके हैं, चौथे मंडप पर काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण में 3500 कारीगर और मजदूर जुटे हैं, यानी 7000 हाथ अयोध्या और मंदिर को आकार दे रहे हैं। ये राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हैदराबाद राज्यों के लोग हैं। 2 शिफ्ट में 8-8 घंटे मजदूरों की ड्यूटी लगाई जाती है। हैदराबाद के कारीगर रामसेवकपुरम में राम मंदिर के दरवाजों का निर्माण कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में देश के कई नामी तकनीकी एजेंसियों की मदद ली गई है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वीएस राजू के अलावा आईआईटी सूरत और गुवाहाटी के निदेशकों के साथ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के विशेषज्ञों समेत एलएनटी और टाटा कंसल्टिंग के इंजीनियर मंदिर निर्माण में लगे हैं। सीबीआरआई हैदराबाद व आईआईटी मुंबई की टीम का भी योगदान है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था इसरो राम के मस्तक पर सूर्य की पहली किरण से तिलक लगाने में मदद कर रही है। राम मंदिर की खिड़कियां, चौखट, दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लाई गई सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं। राम मंदिर में कुल 42 दरवाजे लगाए गए हैं, जो सब के सब चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी के ही हैं। विशेषज्ञों की राय पर ही चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी का चयन किया गया है। अब तक दिल्ली की सेंट्रल विस्टा परियोजना व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इमारत, सतारा सैनिक स्कूल और डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम सहित कई प्रमुख परियोजनाओं में महाराष्ट्र की सागौन की इसी लकड़ी का उपयोग किया गया है। मंदिर निर्माण मुख्य रूप से राजस्थान के मिर्जापुर, बांसी, पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर और नक्काशदारी संगमरमर से हो रहा है। गुलाबी पत्थरों की चमक सैकड़ों साल तक रहती है। मंदिर की नींव में 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक पत्थर का वजन 2 टन है। ग्रेनाइट बहुत ठोस होता है, यह पानी के रिसाव को सोख लेता है, इसलिए नींव की मजबूती के लिए ग्रेनाइट के पत्थर ही चुने गए हैं। निर्माण में अब तक 21 लाख क्यूबिक फीट पत्थर का इस्तेमाल हो चुका है। नींव में 1.30 लाख क्यूबिक मीटर इंजीनियरिंग फिल, राफ्ट में 9500 क्यूबिक मीटर कॉम्पैक्ट कंक्रीट और प्लिंथ में 6.16 लाख क्यूबिक फीट ग्रेनाइट। मंदिर की ऊपरी संरचना में 4.74 लाख क्यूबिक फीट बस्सी पहाड़पुर पत्थर, 14,132 क्यूबिक फीट नक्काशीदार मकराना संगमरमर लगाया गया है। आईआईटी चेन्नई के परामर्श के बाद राम मंदिर की नींव 50 फीट गहरी रखी गई है। इसे बनाने में कुल 7 महीने लगे। नींव में कुल 47 परतें बिछाई गई हैं। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर को कम से कम 1000 साल किसी मरम्मत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विशेषज्ञों की सलाह पर मंदिर के निर्माण में स्टील और साधारण सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दावा है कि 7.5 तीव्रता का भूकंप भी मंदिर पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। बाढ़ से बचाने के लिए मंदिर के चारों ओर 50 फीट सुरक्षा गहरी दीवार भी बनाई जा रही है। राम मंदिर की नींव में करोड़ों हिंदुओं की आस्था
अर्पित है। देश की सभी नदियों का जल, देश के अलग अलग इलाकों से अनगिनत कलशों में लाई गई मिट्टियों का भी उपयोग किया गया है। भक्तों की इच्छा थी कि उनकी पहली आस्था मंदिर के नींव में समर्पित की जाए। इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट ने विभिन्न नदियों से लाए गए जल और कलश में लाई गई मिट्टियों को नींव में ही डलवाया है। वहीं 1989 में हुए शिलादान में मिली करीब 2.75 लाख राम नाम लिखी ईंटें भी नींव में समाहित की गई हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए फिलहाल 3 स्थानों पर 3 मूर्तियां बनवाई जा रही हैं। कर्नाटक के गणेश भट्ट व राजस्थान के सत्यनारायण पांडे तथा अरुण योगीराज मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तीनों मूर्तियों में से बाल सुलभ कोमलता जिस मूर्ति में झलकेगी उसी का चयन किया जाएगा। मूर्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राजस्थान से सफेद संगमरमर व कर्नाटक से एक भूरे रंग का पत्थर लाया गया है जिसे कृष्ण शिला कहते हैं। इन दोनों पत्थरों पर मूर्ति निर्माण शुरू हुआ है। सभी प्रकार के पत्थरों का परीक्षण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स में किया गया है। रामलला कमल के आसन पर विराजमान होंगे। रामलला की अचल मूर्ति 51 इंच की ही होगी। हाथ में धनुष बाण होगा। आसन सहित प्रत्येक मूर्ति की ऊंचाई तकरीबन 7 फीट रखी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भक्त 25 फीट दूर से दर्शन करेंगे, इसलिए मूर्ति की यह ऊंचाई जरूरी है। राम मंदिर का आकर्षण यह है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। सूर्य के प्रकाश को रामलला के माथे पर प्रतिबिंबित करने के लिए एक उपकरण भी गर्भगृह में लगाया जा चुका है। इस पर इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। 1989 में अशोक सिंघल जी के निर्देश पर प्रख्यात शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा ने मंदिर के मॉडल को तैयार किया था। यही मॉडल राम मंदिर का प्रतीक भी बन गया है। इसी मॉडल पर आज की तारीख में मंदिर तामीर हो रहा है। उस समय मंदिर की ऊंचाई 128 फीट तय की गई थी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के हक में फैसला आने के बाद साधु संतों और श्रद्धालुओं के मांग पर मंदिर के मॉडल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। उसे 3 तल का कर दिया गया और उसकी ऊंचाई 161 फीट की कर दी गई है। मंदिर का निर्माण 3 चरणों में होगा। पहले चरण का काम 15 दिसंबर 2023 को पूरा हो चुका है। इस चरण में भूतल यानी गर्भगृह का निर्माण होना था। दूसरे चरण में राम मंदिर के पहले और दूसरे तल का काम पूरा किया जाना है। पहली मंजिल पर ही राम दरबार होगा और हर स्तंभ पे देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई मिलेंगी। तीसरा चरण दिसंबर 2025 में पूरा होगा। तीसरे चरण में परकोटे का निर्माण होगा। इसमें कांस्य पर 90 मूर्तियां उकेरी जाएंगी। परकोटे में सप्तऋषियों के मंदिर भी बनाए जाएंगे। इतना भव्य, इतना दिव्य मंदिर देखने की अभिलाषा किसकी नहीं होगी। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सबसे अधिक श्रद्धालुओं का आंकड़ा अयोध्या का होगा। फिलहाल काशी विश्वनाथ का आंकड़ा अभी आगे है। काशी विश्वनाथ ने ताजमहल को देखने आने वाले के आंकड़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।